नमस्कार। हम लोग मौजूद है बेंगाही पुनरवा, जो कि नंदवारा पंचायत का एक गांव है। यहाँ से गुड्डी कुमारी प्रत्याशी के रूप में, मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़ा होंगी, अपना प्रतिनिधित्व करेंगी, अपने चुनाव में सहभागिता करेंगी। और ख़ास करके उनके प्रतिनिधि के रूप में अजय कुमार झा जी से हम बात करेंगे। पहले अजय कुमार झा जी, आप अपना परिचय दें, क्या कुछ है आप अपने बारे में। मेरा नाम हुआ अजय कुमार झा, ग्राम बेंगाही, थाना बैरगनिया, जिला सीतामढ़ी। मेरे पिताजी यहाँ एक अच्छे समाज सेवक के रूप में जाने जाते थे और 2001 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। उस समय में हमारे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। उस समय में मेरे पिताजी को लगभग 550 से ऊपर वोट मिला था और हमारे प्रतिद्वंदी लगभग 70 वोट से जीत गए थे। इस बार दोबारा जब आरक्षण जनरल हुआ, उस समय में मेरे पिताजी दोबारा प्रयास किए और उसमें मेरी पत्नी को कैंडिडेट बनाया और उसमें मेरे समाज का बहुमूल्य वोट मिला। और मैं अपने समाज से 2 कैंडिडेट था, जिसमें मैं सबसे अधिक वोट लाया और 1282 वोट ला करके वैसे पंचायत में तीसरे नंबर पर, लेकिन गांव में नंबर 1 पे रहा। उसके बाद में मेरे पिताजी को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ा। कुछ दिन के लिए हम लोग विचलित हो गए और उसके बाद में पिताजी भी 2-3 साल स्वास्थ्य बिगड़ते चला गया। 2-3 साल के बाद में दम तोड़ दिए। आज मेरे पिताजी के चले जाने के बाद में मेरे समाज के लोगों को मेरे साथ जो सहानुभूति है, उसका मुझे इस बार लोग फ़ायदा देंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार लोगों का समर्थन, मुझे जन समर्थन भरपूर मिलेगा और मैं नंदवारा पंचायत से पुनः चुनाव जीतकर जनता के बीच आऊँगा। नंदवारा पंचायत में इस बार मुख्य मुद्दे क्या होंगे जो खास करके आम जनता के लिए कहीं ना कहीं अवश्यंभावी हो, उनके फ़ायदे के लिए हो, उनके विकास को लेकर के कौन सा मुद्दा हावी होगा इस बार, क्या मानते हैं, कौन सा मुद्दा? नंदवारा पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा है आवास योजना में कमीशन खोरी। यहाँ वर्तमान मुखिया के द्वारा 25 से 30 हज़ार रुपया अपने द्वारा, अपने लोगों के द्वारा या अन्य किसी दलाल के माध्यम से लोगों से पैसा लिया गया और पैसा नहीं मिलने पर लोगों का काम भी नहीं हुआ। अभी भी मेरे पंचायत में लगभग 30% लोग हैं जो अभी बेघर बन करके रह रहे हैं, जिनके पास में अभी एक रहने के लिए घर नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को घर बनाने का काम करूंगा। जो सरकार का आवास योजना है उससे लाभान्वित करूंगा और बिना किसी घूस इस आवास योजना का लाभ मैं उनको दूंगा। जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो है, इंदिरा आवास योजना या जो भी आवासीय योजना है उसको लेकर के उसमें जो घूसखोरी थी, जो करप्शन था, उसको दूर करने का प्रयास है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, आप पिछली बार भी प्रतिनिधि थे और इस बार आप मान चुके थे कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो क्या इसके लिए पहल आपने किया था? एक आम जनता होने के नाते, एक आप जिम्मेदार पुरुष होने के नाते क्या प्रयास किया था कि इसको लेकर के मैं अपना जो करप्शन था उसको रोकने का प्रयास किया था आपने? मैं अपने लोगों से यह बोला था कि आपको किसी प्रकार का कोई घूस के रूप में देना नहीं है, कोई चीज़ नहीं देना है। पैसा के अलावा और चीज़ भी लोगों से कहा जाए कि आप यह सामान दे दीजिए, चाहे ये चीज़ कीजिए, तो मैंने अपने लोगों से बोला था कि आपको देना नहीं है। मैं डायरेक्ट आवास सहायक के माध्यम से उन लोगों को घर दिलवाया और 1 रुपया जो आवास सहायक के माध्यम से मैंने दिलवाया था उसमें 1 रुपया किसी से नहीं दिलवाया और बिना पैसा लोगों को सुविधा दिलवाया। जो लोग मेरे पास आए उनको मैं उसका बेनिफिट दिलवाया था। आपने सही कहा कि मैंने प्रयास किया और फिर भी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हावी है पंचायत। बिल्कुल है। तो आम लोग कैसे सह स्वीकार कर रहे हैं? आखिर कहीं ना कहीं वही लोग तो उनको जिताए थे जिनसे वो आज योजना का लाभ लेना चाहते हैं। जो क्यों हो रहा है? नहीं, जो जीते थे उनसे लोगों का मुंह भंग तो पहले इस मुद्दे पर हो गया कि लोगों को कोई अपना दैनिक आवश्यकता के लिए उनके पास में अगर कोई काम पड़ा तो गए तो उन्होंने पहचानने से इनकार किया।
सबसे पहले तो लोगों का मुंह भंग वहाँ हुआ। दूसरी बात है आवास योजना में, यहाँ जो पहले लिस्ट बनाया गया था उसमें आधा अधूरा लिस्ट था। उसमें भी लोगों को पहचान करके जो लोग पैसा देने में सक्षम नहीं थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हुआ। लेकिन उनको जहाँ तहाँ से मदद दिलवा करके, प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ कह करके, आवास सहायक से कह करके, जो लोग भी थे जिनको दिक्कत हुआ, उनको लगा कि मुखिया के नज़दीक से नहीं मिल पाएगा, उनको हमने मदद किया था। यानी कि आप चाहेंगे कि कहीं ना कहीं करप्शन जो है दूर हो, बिल्कुल बंद हो। किसी भी हमारे पंचायत के किसी भी व्यक्ति को घूस दे करके सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेना है। लेकिन आम आदमी में तो कंसेप्ट यही है कि मुखिया जी को हम जिता देते हैं, फिर स्थिति वही आ जाती है। इसको लेकर के आप कैसे ट्रस्ट करेंगे अपने वोटर पे? देखिए, विश्वास दिलाएंगे? हम इतना विश्वास लोगों को जरूर दिलाते हैं कि आप अगर हमको जिता करके अगर लाते हैं तो हम जो कुछ भी है आप लोगों के बीच से ही डिक्लेयर करना चाहते हैं। एक साप्ताहिक, वैसे तो लोग कहता है कि पंचायत भवन में बैठक कीजिए, हम तो हर एक वार्ड में साप्ताहिक बैठक करके निकलना चाहेंगे कि सब लोगों को जो भी बात है वो अपना बात वहाँ रखे। और पंचायत भवन बगल के हमारे गांव में नंदवारा पंचायत में है, नंदवारा गांव में है, तो वहाँ मेरे तरफ से यही सुविधा हुआ कि वहाँ एक शिकायत पेटी लगवाएंगे, जिसका जो समस्या होगा वो आवेदन के रूप में वहाँ रखेंगे और उसका हम लोग पाक्षिक मतलब 15 दिन पर एक बार बैठक करके उसका निदान निकालेंगे। उसमें जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उन सब से सहयोग लिया जाएगा। वार्ड सभा आपके यहाँ होती है? होती है। अनुमोदन आम आदमी का होता है उस पर? नहीं, ये पिछले 5 साल में वार्ड सभाएं हुई, लेकिन हम लोगों को उसमें कभी बताया नहीं गया, जानकारी नहीं मिली। हमारे वार्ड में कुछ लोगों को बुला करके मीटिंग कर लिया गया, हम लोगों को विशेष करके कभी बुलाया नहीं गया है किसी भी मीटिंग में, क्योंकि उनको पता था कि प्रतिनिधि थे, तो इनको बुलाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ला करके हम लोगों के बीच रखेंगे जो हमारा काम रुक जाएगा, इसीलिए हम लोग को नहीं पूछा गया। वार्ड सदस्य को लेकर के वार्ड सभा कितनी मैंने सिक्योर महसूस कर रही है? क्या वार्ड सदस्य का भी चलता है कि नहीं चलता था? नहीं, वार्ड सदस्य हमारे यहाँ जो है वो पर्सनल मेरे वार्ड में जो है वो बहुत जुझारू लड़का है और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है, काम तो किया है वो, उसको जो मिला है। लेकिन यहाँ तो पंचायत में तो ये भी देखने को मिला है कि जो ज़्यादा मुखिया के नज़दीक में जुड़ करके अपना एक्टिव हो करके उससे काम ले ले, कुछ लोगों को है कि नहीं हमको जाना नहीं है, हमको काम नहीं करना है, तो ऐसे लोगों को क्या बेनिफिट देगा कोई? मतलब वार्ड जितने भी 6-7 यहाँ वार्ड हैं, 6 या 7 नहीं 13 वार्ड है, सॉरी 13 वार्ड है। हाँ, तो 13 वार्ड में बाकी जो ऐसा होता है कभी कि आधा वार्ड को समेट लेता है मुखिया अपने भरोसे कि जो कहेंगे सो करना है इसको। उस मामले में कितना रियल में वार्ड अपनी भूमिका निभा पाता था, बता पाएंगे कुछ? देखिए, मेरे यहाँ के जितने भी बेंगाही, मसहा और आदममान, ये तीनों गांव में तो हमने ये देखा है कि वार्ड सदस्य ही अपने इच्छानुरूप काम किया है, उसमें मुखिया इंटरफेयर नहीं किया है। नंदवारा गांव में अगर कहीं कोई इंटरफेयर हुआ हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, एक जानकारी जरूर अभी फिलहाल हमको मिला है कि वार्ड नंबर नंदवारा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में अभी तक नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके लिए माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उस वार्ड को शामिल नहीं किया गया है क्या? नहीं, उस योजना में नहीं है, शामिल है, सारे वार्ड है शामिल है। हाँ। लेकिन उसमें फंड भी निकासी हुआ है, लेकिन कार्य नहीं पूरा हुआ है। तो यानी कि फंड रिलीज भी हुआ है, उसमें फंड रिलीज भी हुआ है, काम नहीं है। नहीं है। अभी तो प्रधान या मुख्यमंत्री के द्वारा ही ऐसा इंस्ट्रक्शन आया है जिसमें काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी जी खुद एक्टिव। क्या एक जिम्मेदार प्रतिनिधि की भूमिका आपने निभाया इसको लेकर? नहीं, हम अपने कंप्लेन वगैरह हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए थे और जहाँ जहाँ काम रुका हुआ है वहाँ उनको जानकारी दी गई है, उनको बताया गया है कि इतने जगह पर काम नहीं है, उसके लिए वो खुद अब एक्टिव हो गए हैं। 31 मार्च तक समय सीमा वो दिए थे, समय सीमा पूरा हो चुका है,
और वो खुद एक्टिव है, जो जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ कार्यवाही हो। जहाँ काम हुआ है वो संतोषप्रद हुआ है कि नहीं? हाँ। जो अप टू मार्क हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तक जहाँ काम हुआ है वहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि नहीं, काम जो भी है ठीक है। अब कुछ ऐसा सरकार का प्रावधान है, रोड किनारे लगना चाहिए। अब किसी के घर पे लगा दिया गया और वहाँ कोई रहता नहीं है, कोई आया उसको काट करके लेकर के चला गया। अब जवाबदेही है वार्ड सदस्य का, अब उसका भी रक्षा वो करे, जिससे संभव है उतना करता है। सोलर प्लेट की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सोलर वो तो बस देखने को भी नहीं कहीं मिलेगा। काम 2006 और से 11 टर्म में लोगों को देखने के लिए मिला, लेकिन रखने के लिए नहीं मिला, टिकाऊ रहा नहीं। आपके यहाँ सड़कों की स्थिति कैसी है? पंचायत के अंदर में बद से बदतर कहिए उसको। मेरे पंचायत में आप अभी क्या बरसात के दिन में भी तो आप घूमने के लिए सक्षम नहीं हो पाइएगा। पंचायत के अंदर अभी आप जाइए, हर जगह आपको दुर्दशा ही दुर्दशा है। पहल भी नहीं किया किसी ने इसको लेकर? पहल क्या, पहल इससे पहले चर्चा की गई। अब तो पंचायत का क्या देख रहे हैं? अभी तो आप लोग देखिए कि 2017 में हमारे एरिया में बाढ़ से जो डैमेज हुआ था, उसका तो अभी काम नहीं हुआ है, जो जिससे बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, मंत्री लोग आ करके गुजर करके चले गए, देख करके चले गए, वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पंचायत की तरफ कौन देखता है? मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, अभी काम शुरू हुआ है, तब देखिए कब तक पूरा होता है। शिक्षा को लेकर कितना अपना पंचायत जो है सक्षम है? नहीं, शिक्षा में देखिए हमारे यहाँ शिक्षा का तो स्तर पहले से भी डाउन हो गया है। यहाँ हर विद्यालय में आप जा करके देखिए, एक तो कोरोना काल पिछले साल जो है डैमेज किया है, अभी भी वही समय बुझिए चल रहा है। बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, समय निकाला जा रहा है कि किसी तरीका से बच्चा का सेशन पूरा हो। पढ़ाई के मामले में सुविधा नहीं है, क्या करेंगे? सुविधा जी, स्कूल हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अगल बगल में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल 3 है, हाई स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर जाते हैं बैरगनिया में, और वहाँ से हाई स्कूल की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। पूर्व में मांग भी हुआ था कि 3 गांव है, इस बीच में जो है हाई स्कूल का निर्माण हो, तो पेपर में ही रह गया, उसका कहीं से पुष्टि नहीं हो पाया। तक जो स्कूल है आपके यहाँ, उसको अपग्रेड करने की स्थिति नहीं है? नहीं, आदेश हुआ है लेकिन अपग्रेड हुआ नहीं है। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से दूसरा स्पेस चाहिए या उस स्पेस को करने में सक्षम है? क्या नहीं, वहाँ तो है, स्पेस है, वहाँ करने में अगर सक्षम, सरकार का अगर आदेश होता है तो वहाँ करने के लिए दिक्कत नहीं है, जगह है। हाँ, नंदवारा मध्य विद्यालय। अच्छा, आंगनबाड़ी को लेकर के क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी में बच्चों का रिकॉर्ड मिलेगा आपको, जो एक्टिव है वहाँ पर पढ़ाते हैं। बच्चों को आने जाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है, बच्चे आते भी हैं। जो गार्जियन खुद नहीं एक्टिव रहेंगे, उनके बच्चे क्या पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे और क्या जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र पे? पीएचएच को लेकर कितना चाहिए? कितना पीएचएच मिलता है आपको? उनको जो फूड के लिए जो, हाँ मिलता है उन लोग को। हाँ, वो उसमें कमी नहीं है, उसका शिकायत कहीं से नहीं है, वो समय समय पर लोगों को दे दिया जाता है। स्कूल के जो यहाँ प्रिंसिपल वगैरह सब ठीक ठाक? हाँ, वो सब ठीक है। शिक्षा समिति वगैरह ठीक है? हाँ ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। मतलब अच्छा, हेल्थ को लेकर कितना है? हेल्थ का हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं है, हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है बैरगनिया। बैरगनिया में एक स्वास्थ्य सेंटर है, जहाँ बिल्डिंग तो बन गया है लेकिन सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेफरल हॉस्पिटल भी नहीं है? नहीं, यानी कि एएनएम के भरोसे बस जो भी आपका जो। हाँ, अब अभी के रोड की स्थिति देख करके हम लोग बैरगनिया के बजाय सीतामढ़ी जाना अच्छा उचित समझते हैं। मैंने अपने ब्लॉक को छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा करके वहाँ निजी क्लिनिक में जा करके इलाज कराना, चाहे सदर हॉस्पिटल में जा करके इलाज कराना, यह बेहतर है। लेकिन यहाँ जाने से कोई फायदा है नहीं। यानी हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति है? नहीं। आप कैसे काम करेंगे, क्या पहल होगी आपकी? हम अपने पंचायत स्तर से जितना जहाँ तक बन पड़ेगा, हम लोग अपने आवाज़ उठाएंगे और अपने विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से कोशिश करेंगे कि वहाँ जो सुख सुविधा की कमी है उसको पूरा किया जाए। पैक्स को लेकर क्या स्थिति आती है? हमारे यहाँ पैक्स
अभी तक एक्टिव नहीं है, क्योंकि पूर्व पैक्स अध्यक्ष जो अपने माध्यम से कुछ लोगों से लोन लिए थे, वो बैंक का लोन अभी तक डिक्लियर नहीं हुआ है, और एनओसी नहीं मिलने के कारण वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। धान खरीदने के लिए उसको दूसरे पंचायत से अटैच किया गया था, उसके साथ मिलकर के धान की खरीदारी हुई है। अपने पंचायत में पैक्स का गोदाम भी है, लेकिन वो बेकार है, उसके नज़दीक में जाने का रास्ता नहीं है। मतलब जो बेच पाते हैं उनको सही में कीमत मिल पाता है कि नहीं? नहीं, वो मिलता है। मिलता है। हाँ, अभी हमारे पंचायत के अंदर में जितने भी लोग अपने धान बिक्री के लिए इच्छुक थे, बेचे हैं, उनको सही सरकार का जो रेट है उसका बेनिफिट मिला है। बिजली को लेकर क्या स्थिति है आपके यहाँ? बिजली हमारे यहाँ ठीक है, बहुत ठीक है बिजली के। सारे घर में बिजली? हाँ बिल्कुल, कहीं से कोई कमी नहीं है। गली गली में पोल और बिजली की सुविधा हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। उसमें जन वितरण प्रणाली से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, जन वितरण प्रणाली हमारे यहाँ इधर 2-3 नए आ गए हैं। अब आपसी कंपटीशन देख करके लोग, कमी कहीं से नहीं होता है। लोग समय समय पर जा करके, मेरे यहाँ देखिए, आपको 11 नंबर वार्ड में एक जन विक्रेता हैं, वो वहाँ पर सुबह में 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक बैठे रहते हैं, लोगों का इंतजार करते हैं, लोग नहीं पहुँच पाता है। वैसे ही हम लोगों के एरिया का जो जन विक्रेता है, वहाँ पर भी जाने पर आपको कभी किसी तरह का शिकायत नहीं मिलता है। कुछ लोगों को शिकायत ये है कि मान लीजिए कहीं बाहर चले गए और समय से नहीं लौटे, तो उनको ये होता है कि आपका नाम कट गया है, आप जाइए ब्लॉक से, वहाँ से जुड़वाइए, चाहे एमओ से जुड़वाइए। तो इसके लिए वहाँ लोगों को दौड़ना फिरना होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं तो वो भी उसका उपयोग, उपभोक्ता को जो है फायदा मिलता है। वितरण उनका कैसा रहा? जो बहुत सरकार की तरफ से अलग से जो प्रावधान किए गए थे और रेगुलर जो मिलता था, दोनों मिलते थे? अप्रैल से जो सरकार की घोषणा थी उसके अनुरूप सब लोगों को एक मुफ्त और एक पैसा से दोनों सुविधा लोगों को मिला है। जो यहाँ थे उसका लाभ लिए हैं, जो नहीं थे उनको उसका लाभ नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए।